वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के कुछ फिजिकल मेथड स्टडी करेंगे। इनसे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट अब्सॉर्ब्स यूवी visible or infrared radiation. The rate of reaction can be measured by measuring the amount of radiation absorbed. अब यार बच्चों गौर कीजिएगा, देखो फर्ज करो कि रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है और ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो है वो कोई लाइट ऑब्जॉर्ब करता है, यानी यूवी विजिबल या इंफ्रारेड लाइट ऑब्जॉर्ब करता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब सीन ये है कि अगर आपने देखा कि शुरू में लाइट ऑब्जॉर्ब नहीं हो रही और बहुत तेज़ी से जो है वो लाइट ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है, इसका मतलब है बी बहुत तेज़ी से बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। अच्छा अब इसका इन्वर्स कर लो प्यारे बच्चों। ए क्या करता था, विजिबल लाइट ऑब्जॉर्ब करता था। अब आपने देखा कि शुरू में लाइट बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो रही थी और एकदम लाइट ऑब्जॉर्ब होना कम हो गई। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है। और अगर आप देख रहे हो कि लाइट ऑब्जॉर्ब होना कम हो रही है लेकिन स्लो हो रही है, इसका मतलब है कि स्लोली ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा इन दिस केस। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों टैलेटोमेट्रिक मेथड। अच्छा प्यारे बच्चों, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व स्मॉल चेंज इन सोल्यूशन। द वॉल्यूम चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए या तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है या वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो रहा है, यानी या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे एक्स फर्ज करो रिएक्टेंट है और ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है और y जो है y में साइज यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर प्यारे बच्चों वॉल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है तो आप देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, यानी y बहुत तेजी से बन रहा है। और अगर वॉल्यूम आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। अब इसको इन्वर्स कर लो, उलट कर लो। x का वॉल्यूम ज़्यादा था, y का वॉल्यूम कम है। तो प्यारे बच्चों अगर तेजी से वॉल्यूम कम हो गया है तो फिर आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। अच्छा नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयॉन्स कैन बी स्टडीड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। द कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशंस डिपेंड अपॉन rate of change of concentration of reacting ions or the ions formed during the reactions। यानी हम देखेंगे कि किस स्पीड से ions बढ़ रहे हैं, या अगर suppression of ionization हो रही है तो किस स्पीड से ions की separation हो रही है। The conductivity will be proportional to rate of change in concentration of such ions। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एक AB कंपाउंड है और ए बी कंपाउंड क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है इनटू ए आयन एंड इनटू बी आयन्स। ऑब्वियसली प्यारे बच्चों प्रोडक्ट में आयन्स है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्यारे बच्चों आपने देखा कि शुरू में कंडक्टिविटी मीटर पर वैल्यू बहुत लो है और तेजी से वैल्यू इंक्रीज हुई है कंडक्टिविटी की, तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है। अगर आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टिविटी बढ़ी है तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। अब इसका इन्वर्स कर लो, देखो A प्लस B नेगेटिव ये आयॉन्स थे, ये मिलके बन रहे हैं AB। तो आप देखोगे कि शुरू में क्या है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर कंडक्टिविटी तेजी से कम हो गई, इसका मतलब आयॉन्स तेजी से इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और अगर कंडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो फिर आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट मेथड है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू रिएक्शन इन सॉल्यूशंस वेयर देयर आर चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो प्यारे बच्चों, जैसे x y में चेंज हो रहा है, अब y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अब देखो प्यारे बच्चों, आप देखते हो कि बहुत तेज़ी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है।
और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। अब इसको इन्वर्स कर लो। एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेज़ी से कम हो गया, क्योंकि एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, वाई का कम है, तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, क्योंकि तेज़ी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर गया। और प्यारे बच्चों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है प्यारे बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। इन दिस मेथड द एंगल थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय रिएक्टिंग मिक्सचर इज मेजर्ड बाय पोलैरिमीटर। यानी हम इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, पोलैरिमीटर यूज करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इफ एनी ऑफ द स्पीशीज in reaction mixture is optically active, then this method can be followed to find out rate of reaction। अच्छा प्यारे बच्चों, देखो जैसे रिएक्शन है A B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और हम कहते हैं B ऑप्टिकली एक्टिव है। B क्या करती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती है। अब देखो A तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब अगर क्या है कि शुरू में ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है, उन्होंने देखा तेज़ी से ऑप्टिकल एक्टिविटी बढ़ गई, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बहुत ज़्यादा रोटेट होना शुरू हो गई, तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है। और अगर ऑप्टिकल रोटेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। अब इसका इन्वर्स कर लो। ए ऑप्टिकली एक्टिव था, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा था, और बी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, आपने देखा कि ऑप्टिकल रोटेशन तेजी से कम हो गई, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और ए की ऑप्टिकल रोटेशन कम तो हो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।